हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बनाई है। तो कुछ दिन पहले मुझे किसी का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। तो उस लड़की का कहना था कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, मुझे पिछले 1 साल से कनाडा में जॉब नहीं मिली है, मैं पिछले 1 साल से कनाडा में रह रही हूँ। तो बात यह है कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं, तो दैट्स द ओनली वे आई कैन हेल्प यू गाइज आउट। तो मेरे पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है जॉब ना मिलने के लिए। तो आई एम नॉट पैनिकिंग यू गाइज आउट, बट 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 1 साल में आपको जॉब मिलनी चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन 1 साल इज़ अ बिग इशू। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे बेस्ड है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो फिगर आउट किए हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो जिनकी वजह से जॉब इतनी देर तक आप लोगों को नहीं मिल पा रही। तो आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस लेंगे जो कि आपको आगे जाके हेल्पफुल होगी एक जॉब लेने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो इतनी देर तक जॉब्स ना मिलने का जो पहला रीज़न मुझे लगता है वो है कि स्टिकिंग विद वन मेथड फॉर वे टू लॉन्ग। तो अगर आप लोग रेजमे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो तो आप रेजमे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंशन किया है कि अगर आप लोग किसी भी स्टोर पर रेज़्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो तो उससे पहले आप उसकी ऑनलाइन साइट पे जाके जो है अपना जो रेज़्यूमे है वो अपलोड करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। फिर जाके आप स्टोर में जो अपना रेज़्यूमे है, जो फिजिकल रेज़्यूमे, वो आप वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करो। तो कई स्टोर्स ऐसे होते हैं, कई बार मुझे लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं कि उन स्टोर्स का क्या करें जहाँ पे उनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है। तो वहाँ पे तो फॉर श्योर सीधी सी बात है कि वहाँ पे तो आपको जाकर ही रेज़्यूमे देना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टोर्स जो है उनकी वेबसाइट्स होती है कनाडा में। तो पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर जाके आप अपने रेज़्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो दोनों साइड से ही आप पूरे तरीके से अपने आप को कवर करो। तो जो स्टूडेंट सिर्फ रेज़्यूमेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर जो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करे जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको इतनी देर से जॉब नहीं मिल पा रही। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई करो। तो अब हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे भी हों जो कहें कि हम तो दोनों ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमें तो फिर भी नहीं जॉब मिल रही। तो तब हमारे पास प्लान बी भी है। तो कनाडा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो प्लान बी है कि आप जो है वो लाइसेंस लें, ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा लें। तो आप स्किप द डिशेस या फिर डोर डैश पे काम कर सकते हो, कैश जॉब्स कर सकते हो। तो कैश जॉब्स में बेबी सिटिंग हो गया, डॉग सिटिंग हो गया, तो जो लॉन वगैरह की क्लीनिंग हो गई है ना, घरों की क्लीनिंग हो गई। तो ऐसी जॉब्स भी आप लोग जो है वो कर सकते हो फॉर नाउ, जब तक कि आपको एक अच्छी स्टेबल जॉब नहीं मिल जाती। तो डोंट स्टिक विद वन मेथड फॉर टू लॉन्ग, कीप ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, पहले 2-4 महीने के लिए अच्छा रहता है कि अगर आप लोग जो है ग्रॉसरी स्टोर्स या रिटेल स्टोर्स में ट्राई कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो गो फॉर प्लान बी। हाँ जी, तो जो सेकंड रीज़न मुझे लगता है वो है नॉट एक्ट एज फास्ट इनफ। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने बैन लगाया है थोड़ा बहुत, लेकिन जो अब तक जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जॉब्स। तो अभी भी वो चीज़ धीरे धीरे सेटल होगी। लेकिन अगर आप लोग कनाडा में नए आए हैं तो अगर आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करना शुरू नहीं करोगे तो वो चीज़ आप मिस कर दोगे। तो जो फेब एंड है, मैंने रिटेल्स में काम किया है तो मैं रिटेल्स की ही बात करूंगी, मुझे बाकी जो इंडस्ट्रीज है उसका श्योर नहीं है। तो रिटेल्स में जैसे वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, जो भी बड़े बड़े रिटेल्स हैं, तो वहाँ पे फेब एंड से लेके मार्च और जो अप्रैल का फर्स्ट वीक होता है तब तक वो लोग अपनी हायरिंग करते हैं। तो वो हायरिंग बल्क में होती है क्योंकि उन लोगों को समर के लिए जो स्टाफ चाहिए होता है, समर में जो है अपना स्टोर प्रेप करने के लिए, तो वो स्टाफ को वो एक्स्ट्रा हायर करते हैं समर में। कुछ कैजुअल होता है, कुछ परमानेंट होता है। तो ये एक बेस्ट चांस होता है, ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है। तो अभी आपको सर्च करना है ऑनलाइन, कीप ट्राइंग, कीप अप्लाइंग। तो ये जो टाइम स्लॉट है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये मत सोचो कि हम लोग नए आए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे।
तो ऐसा होता है ना कि कई फैमिलीज ही ऐसा बोल देती हैं अपने बच्चों को कि कोई बात नहीं है ना, धीरे धीरे जब तक सेटल नहीं हो जाते जॉब को तब तक मत अप्लाई करो, है ना, वेट कर लो। क्योंकि कई फैमिलीज होती हैं जो इंडिया में जो फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो कनाडा में। लेकिन अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट्स मिस करते हो तो बाद में बहुत ही रेयर जॉब्स पोस्टिंग निकलती है, तो आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड होके फिर चला जाता है अक्टूबर में, नवंबर में, जब उनको सिर्फ कैजुअल वर्कर्स चाहिए होते हैं क्रिसमस के लिए। तो फिर जो वो टाइम है आपके हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर वो अगला साल आ जाता है। तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप लोग ज़्यादा टाइम वेट करते हो जॉब अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट्स मिस करते हो तो भी आपको 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है कोई अच्छी जॉब लेने के लिए। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट रीज़न मुझे लगता है वो है कि रिलाइंग ऑन अदर्स वे टू मच। अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसके पास आप कनाडा आए हो, तो उसने आपको बोल दिया है कि कोई बात नहीं, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, लेकिन बाद में होता ऐसा है 99 कंडीशंस में कि वो आपको ऐसी जॉब दिलवा देते हैं कि जो ना तो आपके लिए सही होती है या फिर ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल एक सीधी लाइन जैसी सीधी बात है। तो आपको खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे, किसी पे भी रिलाई मत करो। अगर आपका सगा भाई बहन भी कनाडा में है जो कि आपके भले के लिए सोचेगा, आई नो, तो सभी आपके भले के लिए सोचते हैं। अगर कोई आपको या कनाडा में ये बात बोल रहा है कि डोंट वरी, हम आपकी जॉब का करवा देंगे, लेकिन उन पे ज़्यादा रिलाई मत करो, क्योंकि उनकी खुद की भी लाइफ होती है जिनमें वो स्ट्रेसफुल रहते हैं। कनाडा इज़ ए वेरी स्ट्रेसफुल कंट्री, यहाँ पे सिर्फ काम के अलावा और कुछ नहीं है। तो उनका खुद की भी लाइफ होती है, तो वो उसमें भी बिजी रहते हैं। तो अगर आप उन पे रिलाई कर रहे हो कि नहीं नहीं मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मेरी बहन है, तो आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ये एक सच्चाई है, जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतनी अच्छा है। नेटवर्किंग कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब के लिए की पॉइंट है, लेकिन दूसरों पे ज़्यादा रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जॉब खुद ढूंढो, वो भी ढूंढ रहे हैं तो अच्छी बात है, डबल हो जाएगा, है ना, आपका एफर्ट। जब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए तो आप उनकी रेफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कनेक्शंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन डोंट रिलाई टू मच ऑन अदर्स। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जॉब मिलने में प्रॉब्लम आती है वो है मूविंग टू द बिग सिटीज़। अगर आप लोग स्टडी करने के लिए बड़े बड़े शहर चूज़ करते हो तो वहाँ पे जो जॉब डिफ़िकल्टी आपको आएगी ही आएगी। अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है और स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते रहते हैं लोग जो कनाडा में रहते हैं कि बड़े शहरों में मत आओ, यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे आ गए हो तो अभी आपकी वहाँ पे स्टडी भी है, तो आप ऐसे अपना शहर भी छोड़ के नहीं आ सकते। तो इस कंडीशन में आप सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते हो, या तो आप कीप अप्लाइंग, है ना, 4 से 6 महीने आप देख लो, अगर आपको कहीं पे जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप अपना प्लान बी यूज़ कर सकते हो कि आप लाइसेंस वगैरह ले सकते हो, तो उन चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी प्लान बी भी काम नहीं कर रहा क्योंकि बड़े शहर है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका प्लान सी आ जाता है। तो प्लान सी में क्या है कि जब आपका सेमेस्टर ऑफ होता है तो सेमेस्टर ऑफ में आप लोग दूसरे शहर पे मूव कर जाओ, यहाँ पे कोई जॉब वगैरह है तो पहले से अप्लाई करना शुरू कर दो कि अगर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफ है या फिर आप ऑफ लेना चाहते हो तो आप पहले से अप्लाई करो छोटे छोटे शहर जो आपके आसपास हैं। तो वहाँ पे अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिल रही है काम करने के लिए तो आप वहाँ पे 4 महीने के लिए मूव हो जाओ, ताकि आप लोग अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर सको और वो चीज़ आप अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके ही शहर में जॉब मिल जाए। लेकिन मैं भी बाकी लोगों की तरह वही बात कहूँगी कि बड़े शहरों में प्लीज़ अभी मूव करना बंद कर दो आप लोग। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को 1-1 साल 2-2 साल तक जॉब नहीं मिल पाती वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप एक रिटेल बिजनेस में अप्लाई करते हो, एक रिटेल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी दोनों को चेक किया जाता है। कॉन्फिडेंस तो फॉर श्योर चेक किया जाता है कि अगर आप लोगों से कम्युनिकेट ही अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ, अगर आप एक वेयर हाउस जॉब के लिए काम कर रहे हो, अगर आप पैकेजिंग कर रहे हो या फिर इन जनरल वेयर हाउस में काम कर रहे हो तो वहाँ पे पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। लेकिन कनाडा में जो रिटेल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है,
तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए ही, स्पेशली कॉन्फिडेंस। सो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना शुरू करो डे बाय डे। हमको पता होता है कि हमें किस चीज़ की कमी है, तो कॉन्फिडेंस की कमी मोस्टली स्टूडेंट्स में होती ही है। जब हम लोग कनाडा में नए आते हैं, हम लोग ओवरवेल्म्ड रहते हैं लोगों को देख देख के। तो आप अपनी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट कर सकते हो। उन लोगों से बातें करो जिनको आप नहीं जानते। आप अपनी क्लासमेट्स से शुरू कर सकते हो, सभी से बातें करना शुरू करो, प्रोफेसर से बातें करना शुरू करो, जो स्टूडेंट्स यूनियन है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करो, कुछ भी पूछो उनसे जाके। तो ऐसे आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकते हो। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाती वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप एक ऐसे शहर में आ गए हो जहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता या आप किसी को नहीं जानते, तो भी आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं वही बात कहूँगी कि आप अपने क्लासमेट से बातें करना शुरू करो, क्योंकि उनकी रेफरेंस भी आप अपनी जॉब के लिए डाल सकते हो। जॉब के लिए रेफरेंसेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बाकी पॉइंट्स मैटर करते हैं। तो आप अपना नेटवर्किंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ाओ और बाकी रिसोर्सेज पे भी फोकस करो। अभी तो सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया है, इतनी नॉलेज है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे अपनी बात समझाना चाहती हूँ कि जब मैं कनाडा में आई थी तो मैंने सिर्फ अपनी क्लासमेट्स से सुना था कि वॉलमार्ट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे पता भी नहीं था, मैं इतनी डम थी कि वॉलमार्ट एक ग्रॉसरी स्टोर है तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। वैसे मुझे आए हुए भी 1-2 वीक ही हुआ था। तो मैंने वहाँ पे, जब मुझे पता चला कि वॉलमार्ट में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे बस सुन के मैंने घर आके जल्दी से गूगल किया कि वॉलमार्ट क्या है, कैसा है ना। तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे तो वॉलमार्ट में ही जॉब करनी है, कुछ हो जाए ना। तो मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे पता भी नहीं था कि वॉलमार्ट कहाँ पे है, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई वॉलमार्ट में। तो वहाँ पे मैंने सीधा कस्टमर सर्विस वाले से जाके पूछा कि मुझे अप्लाई करना है, आप बताओ कि कैसे करना है। तो उसने कहा कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे ऐसा इतना दुख हुआ कि इसने मुझे झूठ बोल दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करो, जॉब होगी ही नहीं इनके पास। तो फिर मैंने फिर भी ट्राई किया, थोड़े बहुत टाइम के बाद ऑनलाइन अप्लाई किया। तो मुझे 3 महीनों के बाद उनका रिस्पॉन्स आया था, तो वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे वॉलमार्ट में जॉब मिल गई। तो वो सारी चीज़ें A to Z मैंने खुद प्लान आउट करी थी, कोई भी गाइडेंस नहीं थी, किसी से भी कोई भी गाइडेंस नहीं मिली कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जॉब मिलते ही मैंने कुछ महीनों के बाद उसका ट्यूटोरियल बना के डाला अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने वहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल डाला कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए वॉलमार्ट में। तो अभी तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं। तो अभी अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही तो ये आपकी कमी है कि आप लोग उन रिसोर्सेज को जाके देखते नहीं हो, उनको फॉलो नहीं करते। सो टू सम अप दिस पॉइंट, मैं यही कहूँगी कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ करो, सोशल मीडिया को स्पेशली। मेरे चैनल पे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जाके देखो जितने भी देखने हैं। तो सभी स्टेप बाय स्टेप मैंने मेंशन किया कि कौन सी जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो वो चीज़ें आप लोग देखो, इम्प्लीमेंट करो। तो आई होप कि आपको एक जॉब मिल जाएगी। बाकी भी रिसोर्सेज चेक करते रहो, क्योंकि हो सकता है कोई मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को। तो सभी चीज़ों को यूज़ करो और उनको इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी सी जॉब जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको 1 साल से ऊपर हो गया है तो ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करो तो आपको जल्दी से जॉब कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी। और आप लोग मेरी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करो, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको जॉब नहीं मिल पा रही। तो वहाँ से भी आप लोग गाइडेंस ले सकते हो। तो ये थोड़े बहुत ही पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। आई होप कि जिसने मुझे मैसेज किया है उसके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ कीप ट्राइंग, डोंट ओवरवेल्म, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, क्योंकि एक ही लाइफ है। अगर नहीं कुछ बन पा रहा है तो हमारे पास बैकअप है, प्लान बी हमेशा रहेगा। हमारे पास इंडिया है, तो पेरेंट्स हैं हमारे, तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्सेज यूज़ करते रहो, तो अपने दिमाग को शांत रखो, ईजी रहो क्योंकि लाइफ जो है वो ऐसे स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बनी है। तो ये था हमारी आज का वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज आउट फॉर श्योर। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर एंड बाय बाय।